वहाँ एक कार हादसा हुआ। एक शख्स जिसका नाम सोंग जीचन था वो इस बारे में उलझन का शिकार नजर आया कि क्या हुआ, और फिर वो जगह छोड़कर कैफे में सीरी, जो कि वेटर के तौर पर काम कर रहा था, ने रीनो से बात की, जो अपनी गर्लफ्रेंड का इंतजार कर रही थी। लेकिन रईसा वहाँ रीनो की मौजूदगी को नहीं देख सकी। रीनो जिस औरत का जिक्र कर रही थी वो आई और दूसरी तरफ बैठ गई। फिर सेरी ने अपनी बेहतरीन दोस्त से कहा कि रीनो को ये एहसास नहीं हुआ कि वो मर गया है, इसलिए रईसा कर सकती आदमी को नहीं देखते। इस दौरान सीरी हमेशा भूतों को देखने के काबिल रहा। आखिरकार जब रीनो अपनी औरत के हाथ तक न पहुंच सका तो सीरी ने वापस आकर रीनो को बताया कि वो मर गया है, वो आदमी खोया हुआ लगता। एक दफ्तर में मुलाकात के दौरान उनके बॉस जोनी ने पूछा कि जीचन कहाँ है। जीचन दफ्तर में सेल्स डिपार्टमेंट के मैनेजर के सरबराह थे। जोनी ने सोंग जीचन को तलाश करने का सख्त हुक्म दिया क्योंकि वो इसे अभी तक नहीं मिला था। वापस कैफे में सीरी सफाई कर रही थी कि अचानक एक औरत का भूत आया और इसे अपने कब्जे में लेना चाहा। ताहम जीचन ने इसे रोक दिया और फिर इसे फौरन बाहर निकाल दिया। इससे जीचन वाकई अपने बारे में उलझन में पड़ गए और आखिरकार वो एक साथ बैठ गए। वहाँ सीरी ने कहा कि ऐसा लगता है कि जीचन का इंतकाल हो गया है। जीचन को जो कुछ सुना इस पर यकीन नहीं आया, इसलिए वो वहाँ से चला गया। जब वो बगैर किसी मंसूबे के घूम रहा था, जीचन को पता चला कि वो पोशीदा है। जब वो एक शख्स से टकरा गया, जीचन आखिरकार सीरी के पास ये बताने के लिए वापस गया कि इसने अपनी मौत को कबूल नहीं किया। सीरी को मालूम नहीं था कि क्या करना है, चनांचे वो घर गई और अगले दिन मजीद बात करने का इरादा किया। अपने घर पर सेरी जीचन को देखकर हैरान रह गया, जिसके पास रहने की जगह नहीं थी। इसने सेरी के घर में थोड़ी देर रहने की इजाजत भी मांगी। रात जीचन ने इस बारे में बात की कि किस तरह इसे अपने बारे में कोई याद नहीं थी जब तक कि वो ऐसा ना हो जाए। ये मंजर इस रात कंपनी में वापस चला गया। मिसेस प्रेसिडेंट डायरेक्टर ने जीचन के वालिदैन से मुलाकात की, जो वहाँ कंपनी के मालिक थे। जियोन दोनों मरकजी डायरेक्टर थे और उनके भतीजे ने जीचन को वापस सीरी के घर तलाश करने का वादा किया। जीचन ने एक डरावना ख्वाब देखा। इस रात जब वो सोफे पर सो रहा था तो सफेद आंखों वाला एक भूत इसे देखने आया। जब वो भूत उसके करीब हुआ तो जीचन अचानक सीरी के बिस्तर पर जाग गया। जब वो बेदार हुआ तो सीरी की मैयत की मौजूदगी से हैरान रह गया। खानदान के अफराद 3 माफक अलफितरत मखलूकात की शक्ल में सीरी की दादी, भाई और बड़ी बहन सब वहाँ मौजूद थे। जीचन जो कि भूखा था, इसे पता चला कि सीरी इसे बेदार करने के कुछ अरसे बाद भूतों के साए में रह रहा। यही चीज उसे रात को जागती रहती थी और इसे काम के लिए हमेशा देर कर देती थी। मजीद बरा जीचन ने गलती से अपने ख्वाब में सफेद भूत का जिक्र किया, जिससे दादी ने फौरन पूछा कि जैसे भूत के बारे में कोई अजीब बात है। सफेद आंखों वाले जीचन ने यह भी कहा कि इसने वाकई भूत को देखा है। इसी सुबह सीरी के पास गया। जीचन को कैफे में हाईवे पर ले गए ताकि उसे याद दिलाया जा सके कि वो क्या भूल गया था, ताकि वो जान सके कि जीचन के साथ क्या हुआ था। वो बाग में बैठ गए। इसके बाद जीसान को वहाँ बहुत गर्मी महसूस हुई। जब सीरी ने जी को मारा चिन, इसने इसे तकलीफ पहुंचाई, जिससे सीरी इस नतीजे पर पहुंचे कि जीचन मुमकिन तौर पर अभी तक जिंदा था और उसे जल्दी से याद करने की जरूरत थी कि वो सीरी से जहां से आया था वहां वापस जाने के लिए किया हुआ था। ने कहा कि जीचन की रूह अब भी भटक रही थी क्योंकि इसके पास शायद कुछ था। सफेद आंखों वाले भूत के साथ किया करो। जब जीचन ने सुना के उसने सदमे से बोलना बंद कर दिया। अगले दिन कैफे में जीचन ने सीरी को एक तोहफा दिया क्योंकि वो जानता था कि इसकी सालगिरह है। जब सीरी ने तोहफा देखा तो वो सीधे जीचन के पास गई, जो बाग में बैठा था, और आजिजी से लेकिन खुलूस दिल से उनका शुक्रिया अदा किया। इसके बाद जीचन, जिन्हें अभी एहसास हुआ था कि उनका जिस्म अभी जिंदा है, ये जानने के लिए भागने की कोशिश की कि उनके साथ क्या हुआ है। ताहम जीचन को ये याद नहीं रहा, जिसकी वजह से वो इस कदर अफसरदा हो गए कि वो रो पड़े। उदासी के आलम में सीरी खुलूस दिल से इसे तसल्ली देने आए। जीचन सेरी पर टेक लगाए हुए थे। जब इसने दौर से गाड़ी के ब्रेकों की आवाज सुनी तो वो ऐसे खामोश हो गया जैसे इसे कुछ याद आ रहा हो। फिर जीचन के शुरू में हमें अंदर लाया गया। हादसा मालूम हुआ कि जीचन को इंजेक्शन लगा था। जब वो सड़क अबूर करने ही वाले थे, एक कार गुजरी, जीचन को धकेल दिया गया और ये सानिहा हुआ। जब वो कैफे में पहुंचे तो ऐसा लगा जैसे वो जीचन को अपने हादसे के बारे में याद आने वाली बात को बहुत संजीदगी से ले रहे। एक और जगह जोनी और जियोन एक लिफ्ट में मिले और ऐसा लगता था कि वो बहुत अच्छी तरह से नहीं मिल पा रहे हैं। ऐसा लगता था कि इनमें से एक जीचन के वालिदैन की तरफ से चलाई जाने वाली कंपनी का इंचार्ज बनना चाहता था। वापस जीचन के पास जो सोचा खुद ही चीजों के बारे में, क्योंकि वो हर चीज को याद करने में नाकाम होने की वजह से मायूस था। सीरी जो उसके पास आया, उसने इसे एक कहानी सुनाई कि किस तरह बाज औकात चीजें उन्हें खुश करती हैं जब वो उन्हें याद नहीं करते थे। सीरी ने कहा कि जब वो एक थी बच्चा, इसने ऐसी चीजें देखी जिससे वो बहुत गमगीन हो गई। वो एक अमीर घराने में पैदा हुई थी, लेकिन वो दिवालिया हो गए क्योंकि उन्हें धोखा दिया गया था। उसने देखा कि इसकी माँ ने अपने काम की जगह पर खुदकुशी कर ली और उसके वालिद इसके फौरन बाद तनाव से मर गए। प्लस जिस पर उसके वालिद ने भरोसा किया, अपने खानदानी कारोबार को धोखा दिया। सीरी को इस वक्त भूत नजर आ सकता था। इस तरह रात में घर में मौजूद सीरी ने जीचन को बुलाया। जब इसने इसे ढूंढा तो कुछ हौलनाक हुआ। माहौल गैर मुतवक्के तौर पर तारीक और खौफनाक हो गया। इस रात एक सफेद आंखों वाला भूत सीरी के पास आया कि इसकी रूह को आहिस्तगी से अपने कब्जे में ले ले। बुरी रूह ने सीरी की रूह को अपने कब्जे में ले लिया, लेकिन जीचन ने जल्द ही आकर उसे रोक लिया। खुशकिस्मती से सीरी बच गई, फिर भी वो बाहर निकल गई। इसके बाद सीरी के कमरे में जीचन की दादी के भूत ने इसे सीरी के पास जीचन के पास रहने को कहा। वो कमरे में गया जहां सीरी अभी तक बेहोश था और उसके गाल पर हाथ मारा जैसे वो सीरी के करीब होकर खुश हो, जो जीचन को नसीहत और मदद करता रहा। इससे जीचन ने दिल की गहराइयों से सीरी का शुक्रिया अदा किया। 2 दिन के बाद सीरी ने आखिरकार सीरी की दादी, सीरी के भाई
और सीरी को जगाया। बहन सब बहुत खुश दिखाई दे रहे थे कि सीरी को होश आया है। जब देखा कि जीचन फर्श पर सो रहे हैं तो दादी ने कहा कि जीचन पिछले 2 दिनों से सीरी की देखभाल कर रहे हैं। सीरी की नजरें गैर मामूली लग रही थी। खुश हो गया, मंजर बदल गया। एक रात जी ऑन हो रहा था घर में अकेली। जब इसके असिस्टेंट ने इसे फोन किया कि जीचन मिल गया है तो पता चला जीचन अभी जिंदा है। जब जी एन कमरे में आई तो वो इतनी उदास लग रही थी कि लगता था जैसे वो जीचन को खोने से डर रही है। जैसे ही वो कमरे से बाहर निकली, असिस्टेंट ने माजरत की कि जीयोन ने अचानक मोड़कर उसे थप्पड़ मारा। ऐसा हो सकता है क्योंकि ऐसा लगता था कि जीचन के हादसे का जिम्मेदार जीयोन है। इसे उम्मीद थी कि कंपनी चलाने के लिए जीचन की मौत हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो काम नहीं करता था। चुनांचे जब जी इवन को पता चला कि जीचन अभी जिंदा है तो वो बहुत परेशान हुई कि असिस्टेंट अपने काम में नाकाम हो गया है। एक रात रीनो की रूह कहीं और उसके चाहने वालों के पीछे चली गई। वो खुद इस औरत के साथ चलते हुए बहुत खुश नजर आ रहा था, लेकिन रीनो को यह समझने में ज्यादा देर नहीं लगी कि इसकी औरत ने घर का गलत रास्ता इख्तियार किया है और इसे अपना प्यार मिल गया है। बाहर निकल गया। जब इसने इसकी मदद करने की कोशिश की तो एक सफेद आंखों वाला शैतान इसके पास आया और उसने कुछ ऐसी सरगोशी की जिससे ऐसा लगता था कि अगर इसने मदद न की तो उसे मारने की धमकी दी जा रही थी। ये मालूम हुआ कि रीनो जीचन के वालिद की कंपनी में काम करता था। मरने से पहले अगली सुबह सीरी की दादी और बड़ी बहन के भूतों को पता चला कि जीचन की लाश अस्पताल में कहाँ है। इस रात बाद में जी एन शराब पी रही थी और अपने घर में अकेले वक्त गुजार रही थी जब एक सफेद आंखों वाला भूत उसके पास आया। साय देखकर जी इवन डर गई। जब शैतानी भूत आखिरकार जी इवन के करीब पहुंचा, उसने खौफनाक आवाज में कहा कि वो जो जी इवन चाहेगी वो करेगी। ये सुनकर लालची जी इवन ने शैतानी भूत की फरमाइश पर रजामंदी जाहिर कर दी। इसने शैतानी भूत को अपनी रूम में दाखिल कर दिया। अगले दिन काम पर जी इवन ने जोनी से बात की। कारोबार पर कब्जा करना भी चाहता था। जोनी के साथ जालिमाना सलूक करते हुए जियोन ने इसे अपनी कंपनी के स्टॉक्स देने के लिए मजबूर किया। जोनी कुछ और नहीं कर सकता था क्योंकि वो तकलीफ में था। जब जियोन के जाने के बाद जोनी का असिस्टेंट आया, फिर उन्होंने पीछा करने और जख्मी करने का मंसूबा बनाया। जियोन कुछ और न करना क्योंकि वो दर्द में था। जी इवन के जाने के बाद जोनी का असिस्टेंट आया, फिर उन्होंने जी इवन के पीछे आने और इसे तकलीफ देने का मंसूबा बनाया। कुछ और न करना क्योंकि वो दर्द में था। जी इवन के जाने के बाद जोनी का असिस्टेंट आया, फिर उन्होंने जी इवन के पीछे आने और इसे तकलीफ देने का मंसूबा बनाया। दूसरी जगह सीरी की दादी, सीरी का भाई और सीरी की बहन चुपके से इन हकाइक के बारे में बात कर रही थी जो उनके पास थी और वो उसे जाहिर करेंगी। ताहम जब सीरी ने उनकी बात सुनी तो वो हैरान रह गए और सीरी को सब कुछ बताने के अलावा मदद न कर सके। उन्हें जो मालूमात मिली, जीचुन के एस ग्रुप कंपनी के मालिक का बेटा निकला, जबकि के एस ग्रुप ऐसी कंपनी थी जो सीरी के वालिद की कंपनी को धोखा देती थी, जो कि दिवालिया होने की वजह बनी। ताहम इस सूरत हाल में जीचुन को कुछ मालूम नहीं था और वो इस पर यकीन करते थे क्योंकि वो सीरी को शैतानी रूहों से बचाता था जो उसे अक्सर परेशान करती थी। यहाँ तक कि जीचुन भी सफेद आंखों वाले भूत से छुटकारा हासिल कर सकता था, जिसे सबसे ज्यादा ताकतवर शैतानी रूह के तौर पर जाना जाता था। दादी ने इसे एक डब्बा दिया। अगर जीचुन सफेद आंखों वाले भूत से जंग हार गए, बॉक्स को खोलना जरूरी है। ये बॉक्स मैयत की रूहों को खींच लेगा। दूसरी तरफ जीचुन जिन्होंने गुफ्तगू सुनी, अभी पता चला कि वो बदरूहों को निकालने की ताकत रखता है। इसके जहन में कुछ करना था। इस रात कंपनी में जोनी जो जी इवन को जख्मी करने में नाकाम रहा था, जियोन ने इसके कमरे में मुलाकात की। वो जियोन को देखकर हैरान और खौफजदा हुआ, जैसे वो कोई इफरीत हो जो जोनी को मारना चाहती थी ताकि कंपनी जी को संभाल सके। योन ने अपने असिस्टेंट की लाश को संभाल कर जोनी को मारने की कोशिश की, लेकिन हालात उस वक्त बदल गए जब पता चला कि जीचुन वहां खुफिया तौर पर मौजूद था और इसने सब कुछ देखा। इसके बाद इसने जोनी की मदद की और इस शैतानी भूत से लड़ा जिसने जी इवन की रूह पर कब्जा कर लिया था। लड़ाई के दौरान जियोन आखिरकार वो भागने में कामयाब हो गया। जीचुन जो इंतकाल कर चुके थे को वहां से सीरी के घर ले जाया गया। जीचुन ने कहा कि वो कंपनी गए थे और उनकी यादें आहिस्ता आहिस्ता वापस आ रही थीं, ताहम उन्होंने अपनी लड़ाई के बारे में कुछ नहीं बताया। जियोन इस रात जब सीरी सो रहा था, जीचुन ने आकर उससे कहा कि वो सब कुछ वापस कर देगा और उसे खुश कर देगा। इसी वक्त घर में मौजूद जियोन शैतानी भूत से नाराज नजर आया और इसे उम्मीद थी कि वो इसके जिस्म से निकल जाएगा, लेकिन ऐसा ना हो सका क्योंकि जी इवन ने पहले ही इसका फैसला कर लिया था। अब एक शैतानी भूत के सिवा कुछ नहीं था जो जी इवन की रूह पर काबू पा सकता था। अगली सुबह कैफे में रीनो चल पड़ा। सीरी तक नीले रंग से बाहर निकला और इसे बताया कि उसे बाहर कोई तलाश कर रहा है। ताहम जब सीरी बाहर निकली तो कोई इसे ले गया। खुशकिस्मती से सीरी के भाई की रूह ने इसे देखा और फौरन जीचुन को बताया कि ये नजर आया जैसे जी इवन की रूह के साथ शैतानी भूत उसके पीछे था। जीचुन फौरन उसके पीछे चला गया, लेकिन वो उसे कहीं ना पकड़ सका। सीरी इसके सामने जीएन के साथ बंधा हुआ था। जब इसने इसकी तवज्जो बताना चाही जीचुन को मारने के लिए, अचानक शैतानी रूह और जीएन की हकीकी रूह में लड़ाई शुरू हो गई। ऐसा लगता था कि शैतानी भूत तेजी से सीरी की रूह में दाखिल होने की कोशिश कर रहा है। इसी दौरान जीएन ने इसे इस वक्त तक जाने नहीं देना चाहा जब तक इसे कुछ न मिल जाए। वो चाहती थी। दूसरी तरफ जी यूनास की दादी और बहन ये सुनकर इसी जगह चली गईं कि जी इवन के जिस्म में एक शैतानी रूह मौजूद है। ताहम जी इवन ने उन्हें मार डाला। इसके फौरन बाद जीचुन जी इवन से लड़कर मदद के लिए आए। जीएन के दौर के लम्हे पोजीशन जीचुन ने फौरन सीरी को खोल दिया, जिसने यकीनी तौर पर शैतानी भूत को इतना गुस्सा दिलाया कि वो सीरी की रूह में दाखिल होने में दोबारा नाकाम होना नहीं चाहती थी। जीएन की रूह में मौजूद शैतानी भूत ने गुस्से से सीरी जीचुन को मारने की कोशिश की, हालांकि सीरी को फौरन गिले
लगाया और इसे रू चूसने वाला वो डब्बा दिया जो उसकी दादी ने दिया था। जब वो डब्बा खोला तो तमाम भूत इस डब्बे के अंदर घसीट कर ले गए, जिनमें जीचन, इसकी दादी, इसका भाई और उसकी बहन शामिल थी। इसके बाद सीरी को एहसास हुआ कि वो बहुत रो रही है, क्योंकि वो इस बात का गमगीन थी कि इसके तमाम रिश्तेदार हमेशा के लिए चले गए हैं, जी इवन खुद वापस आ गए। अगले दिन सीरी अपने मामूल पर वापस चली गई, लेकिन कैफे में मसरूफ दिखाई दे रहा था और वो आमतौर पर इतनी पुरसुकून नहीं थी जैसे वो काम से लुत्फ अंदोज हो रही थी। अचानक दरवाजे से कोई अंदर दाखिल हुआ। वो शख्स जीचन था। अब जबकि जीचन जाग रहा था, वो अपनी कंपनी से कैफे में कुछ लेकर आया और इत्तेफाक से वहां सीरी से मुलाकात की। जी चांद, जिन्होंने जल्दी से सीरी को सलाम किया, कहा कि वो एक दूसरे से काफी मानूस हैं। इससे ऐसा लगता है कि वो जुड़े हुए हैं कि वो इतने खुलूस से मुस्कुराए। बाद में कहानी खत्म।